हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोरा फैमिली लाइफस्टाइल में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं उठ गई थी बहुत जल्दी क्योंकि आज मुझे दिन भर बहुत सारा काम है। काशू को कन्या पूजन में भी लेके जाना है। तो फिर मैं काशू को कन्या पूजन में लेके जाऊंगी, वहाँ मुझे बहुत लेट हो जाता है क्योंकि एक घर से दूसरे घर में लेके जाना होता है और वो अकेले वो जाती नहीं है, रोने लग जाती है। तो इसलिए मैंने फटाफट उठ के सबके लिए नाश्ता बनाया और नाश्ते में दोस्तों आज मैंने बनाया कद्दू की सब्जी और रोटी। तो मैं अब थोड़ी देर के बाद मैं काशू को करूँगी ले जाने के लिए रेडी। तो मिलते हैं दोस्तों कन्या पूजन में। और थोड़ी देर के बाद मैंने काशू को किया कन्या पूजन के लिए रेडी और वो भाग भाग के गेट के पास आने लगी, बोली कि मम्मा जाना है। लेकिन अभी टाइम हुआ नहीं था क्योंकि दीदी ने थोड़ी देर के बाद हमें बुलाया था। फिर हम लोग निकल गए कन्या पूजन के लिए। उधर को जाना, उधर उधर चलो, बाय बोलो। दूर है, पता ही नहीं चलता आपको। काशू गिर जाओगे आराम से। काशू। थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुंच गए गीता दी के घर में, जहाँ पे दीदी कर रही थी कन्या पूजन की तैयारी। क्योंकि अभी सारे बच्चे आए नहीं थे तो काशू गई छत में और वहाँ खेलने लग गई। फिर आए हम नीचे, वहाँ पे सारे बच्चे आ गए थे तो दीदी ने पूजा कर ली थी स्टार्ट। और सभी के पैर धोने के बाद उन्होंने सब बच्चों के लिए आशीर्वाद। और आप काशवी को देख सकते हैं कि वो खा रही है एप्पल क्योंकि उसे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। फिर दीदी बोली कि उसे खाने दो क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। फिर दीदी ने सारे बच्चों को बहुत सारा गिफ्ट दिया जिसे देख के बच्चे बहुत खुश हो गए थे। फिर मुझे कन्या पूजन के बाद आना था घर और मुझे आज एक दो अपने शॉर्ट भी शूट करने थे। फिर हम लोग गए छत में। छत में जाने के बाद हमारे घर के आगे निकल रही थी कलश यात्रा, जिसे देख के आज काशवी ने बहुत सारा एंजॉय किया। और उसी टाइम काशू मुझसे बहुत नाराज़ हो गई थी क्योंकि वो भी जिद कर रही थी कि मुझे भी डांस करना है, लेकिन मान नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया, लेकिन उसका आप रिएक्शन देख सकते हैं मुंह का। इसके बाद मैं आई नीचे और मुझे किसी काम के लिए जाना था मार्केट। तो दोस्तों, आज है पापा का बर्थडे, तो हम लोग आज शाम को करेंगे पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो अभी हम निकल रहे हैं केक लेने और मेरे साथ चलेंगे मेरे देवर जी। तो मिलते हैं केक की शॉप में। और थोड़ी देर के बाद हम लोग निकल गए केक लेने के लिए क्योंकि आज है पापा का बर्थडे। और रास्ते में प्रिया का भी कॉल आया था कि उसका कुछ सामान रह गया है तो भाभी वो भी हमें दे के जाना। तो मिल गई है प्रिया, हमें से देंगे हम सामान। ये कुछ कपड़े हमने यहीं भूल गई थी अपने मायके में, तो ये सारा कपड़े अपना ससुराल पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये सारा विंटर का सामान अभी इसका यही है, जैकेट वगैरह। और प्रिया बढ़िया, घर नहीं आई तू? नहीं भाभी, रोज कैसे आऊँ? रोज आने में जो मजा है ना वो कभी कभी मजा में नहीं है। 3 दिन से लगातार नजदीक में माइका है इसका, मतलब ये थोड़ी। चलो ठीक है ओके बाय बाय। उसके बाद हमने किया पिया को बाय बाय और हम निकल गए केक की शॉप में पापा के लिए केक का ऑर्डर देने।
और तभी भैया बोले कि केक बनने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। फिर हमने सोचा कि तब तक हम लोग पापा के लिए गिफ्ट लेके आ जाते हैं, तो हम लोग निकल के गिफ्ट लेने। तभी हमें मिला माँ का भंडारा, और भंडारा में जाने के बाद हम दोनों ने माता रानी का लिया आशीर्वाद, और वहाँ पे बने थे पूरी प्रसादी, तो हम लोग ने वो भी खाया। और उसके बाद हम लोग निकल गए आगे पापा के लिए गिफ्ट लेने। अभी हम पहुँचे हैं रास्ते में, थोड़ी देर के बाद पहुँच जाएंगे हम लोग गिफ्ट वाले शॉप में। अब मैं पहुंच चुकी हूं जहां से हमें पापा के लिए लेना है गिफ्ट। फिर मैंने देखा यहाँ पे पापा के लिए कुछ गिफ्ट। उसके बाद हम लोग निकल गए वापस केक की शॉप में, जहाँ से हमें पापा के लिए लेना था केक, क्योंकि अभी 10-15 मिनट हो चुके थे। उसके बाद भैया ने हमें तभी बुलाया था। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं केक की शॉप में। वहाँ पे भैया ने कर दिया था हमारे लिए केक रेडी। इसके बाद हमने लिया केक और हम लोग निकल गए घर के लिए। और हम पहुंच चुके हैं घर, और घर में पहुंचने के बाद पापा भी आ गए थे देहरादून से, और हम सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से किया पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन। और इसे देख के पापा आज बहुत खुश हुए कि इस तरह से मेरा बर्थडे आज सेलिब्रेट किया। तभी पापा और काशू और मम्मी ने केक को कट किया और सभी को केक खिलाया, और काशू ने भी बहुत सारा एंजॉय किया आज। तो अभी काशवी का है स्टडी टाइम, तो काशवी आपको सुनाएगी राम जी की कहानी। चलो काशू बोलो। अब राजा नाम पीठ सीता सीता उनकी रानी थी, अयोध्या की महारानी थी। हनुमान जी के प्यारे राम, हम सबके दुलारे राम। मैं भी राजा बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। वेरी गुड।